जंगल में एक चिड़िया थी जिसका नाम सोना था। वह अपने 3 प्यारे छोटे छोटे बच्चे के साथ वहाँ रहती थी। उनके सुंदर घर एक पेड़ के शाखाओं में छिपा हुआ था। सोना रोज़ अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती थी। उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज़ सोना अपने बच्चों को सिखाती थी। सोना रोज़ सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। उसकी सुरीली धुन बच्चों के दिल को खुश कर देती थी। सोना का एक पुराना दोस्त चीकू कौवा था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकली, उसका दोस्त भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुम्हें उस गरुड़ चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना भोजन बना लिया। सभी कबूतर के लिए दुखी हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के लिए बहुत डरे हुए हैं। सोना ने बताया, हाँ भाई चीकू, मैंने भी सुना है कि उस कबूतर के 2 बच्चे को खा लिया। अगर वो समय से नहीं आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। चीकू ने आगे बताया, देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर उसने अपने बच्चों से प्यार किया। वो जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सोना और चीकू की योजना। सुबह होते ही सोना अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सब के बच्चे को बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था, लेकिन उसने सोना से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेला कैसे करेंगे? सोना ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। सोना ने अपने बच्चे को चीकू के घर छोड़ आई। दोनों दूसरे पक्षी से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने के बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ़ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षी की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ पर एक घोंसला बनाया, जो उसके असली घर की तरह दिखाई देता था। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें खुद के बच्चे बैठे हुए हैं। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेगी और सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला करा, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा, सिवाय पत्थर, कीड़े और घास टहनियों के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वो ज़ोर से चिल्लाया। उधर से पक्षी तेज़ी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सब ने अपनी चोंच मारकर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। कहानी से सीख: हमें जल्दबाजी में कभी भी कोई निर्णय
नहीं लेनी चाहिए। हमें सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करनी चाहिए। एक और साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।